नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम बात करेंगे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए नया फॉर्मूला, फिटमेंट फैक्टर की आवश्यकता नहीं। बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, डिटेल पर बात कर लेते हैं। और 8th पे कमीशन को लेकर ही अपडेट निकल कर सामने आया है। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसी वीडियोस अगर आप लोग ढूंढ रहे थे तो इस चैनल पे आप लोगों को डेफिनेटली देखने के लिए इन फ्यूचर भी मिलने वाली हैं। सो चलिए देखते हैं। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में हालिया जानकारी सामने आई है। इसके अनुसार अब कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर का उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि एक नए फॉर्मूले को लागू किया जाएगा जिससे सैलरी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। पहले फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है। नए अपडेट के अनुसार बिना फिटमेंट फैक्टर के ही वेतन में वृद्धि देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन किस फॉर्मूले से बढ़ाया जाएगा। बेसिक सैलरी में डीए का मर्ज। बेसिक सैलरी में डीए का समावेश। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी को नए तरीके से बढ़ाने की योजना है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज कर सकती है, जिससे सैलरी में काफ़ी वृद्धि होगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि डीए को पहले ही मर्ज किया जा सकता है और बाद में 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.90 से 2.86 तक निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन इस पर सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वेतन में वृद्धि की प्रक्रिया। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को 53% से बढ़ाकर 55% करने की घोषणा की थी। इसमें 2% की वृद्धि की गई थी। अब 7वें वेतन आयोग के तहत एक और महंगाई भत्ते की वृद्धि 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक होने की उम्मीद है। इस दौरान महंगाई भत्ता 58% तक पहुंच सकता है और इसके बाद 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन होगा। इस समय महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करके वेतन वृद्धि की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को नहीं बढ़ाया जाएगा। कर्मचारियों की सैलरी में संभावित वृद्धि। सूत्रों के अनुसार सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अगले साल नए वेतन आयोग के लागू होने पर कुल महंगाई भत्ते का केवल 50% हिस्सा मर्ज करेगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तब तक कुल महंगाई भत्ते को मर्ज करने की संभावना है। इससे 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका कम हो सकती है। वर्तमान में कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह है, जो महंगाई भत्ते के मर्ज होने के बाद 27,000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। इस प्रकार वेतन में सीधा 19,000 रुपये का उछाल आएगा। डीए का मर्ज पहले भी हुआ है। साल 2004 में भी बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ते को मर्ज किया गया था, इसलिए अब भी ऐसा होने की उम्मीद है। सरकार ने 5वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ते को मर्ज करने का नियम बनाया था। तब यह सिफारिश की गई थी कि यदि महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाता है तो इसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। हालांकि छठी और 7वें वेतन आयोग में इस पर विचार नहीं किया गया। 7वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया गया था, जो 2.57 था। इस बार संभावना है कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज किया जाए। फिटमेंट फैक्टर का वेतन वृद्धि पर प्रभाव। यदि 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते और बेसिक सैलरी को मर्ज किया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। इससे फिटमेंट फैक्टर की वृद्धि की संभावना कम हो जाएगी। वास्तव में फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक है जो बेसिक सैलरी से गुणा होकर वेतन वृद्धि में सहायक होता है। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि सैलरी का बढ़ना केवल फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर नहीं है, लेकिन इसका वेतन और पेंशन वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। महंगाई भत्ते का भी वेतन वृद्धि पर असर होता है। सो भाई देखते हैं आने वाले समय में 8वें वेतन को लेकर और क्या अपडेट्स निकलकर सामने आते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपने ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।